जून 2026 को सुबह में 5:30 बजे तिलैया थाना को ये सूचना मिली कि वार्ड नंबर 7 में एक महिला है जो मॉर्निंग वॉक से अपने घर लौट रही थी और उस टाइम उनके चेन को छीन लिया गया था दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा। उसके बाद जब इस घटना के ऊपर हमने एक एफआईआर किया था जिसका केस नंबर था 196/26। इसके अनुसंधान में हम लोग लगे हुए थे, तभी हमें रात में 9 बजे खबर मिली कि वार्ड नंबर 9 से एक और महिला से चेन स्नैचिंग की गई है। वो भी अपने घर वापस लौट रही थी। तब तक हमारे पास डिसेंट टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गया था। दोनों घटनाओं के उद्भेदन के लिए हमने एक एसआईटी बनाई थी जिसको लीड कर रहे थे एसडीपीओ कोडरमा, और अहम भूमिका थी तिलैया थाना प्रभारी की। इसमें घटना के होने के 24 घंटे के भीतर जो 3 चेन स्नैचर्स थे, जिनका नाम है वंश कुमार वर्मा, तिलैया का रहने वाला है, शिवम कुमार गया का रहने वाला है, और एक विधि विरुद्ध निरुद्ध बालक है। ये तीनों को हमने डिटेन कर लिया था। हमने इनकी डिटेंशन की थी ताराटांड हनुमान मंदिर से। यहाँ पे जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई थी तो इनके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चेन स्नैचिंग दोनों किया गया था और उनका प्लान था रेगुलर चेन स्नैचिंग करके इसको बेच के कुछ पैसे कमाने का। बट कोडरमा पुलिस की कार्रवाई के कारण इसको रोक लिया जा सका। इन तीनों को हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। जो हमारे पास हमारे द्वारा रिकवरी की गई है, जो बाइक ये यूज़ करते थे चेन स्नैचिंग में, वो हुई है। उसके अलावा जो सुबह वाला चेन स्नैचिंग हुआ था उसमें जो चेन हमने बरामद किया है, सोने जैसा दिखने वाले चेन है, उसको हमने बरामद किया है। इन एडिशन टू दिस जो कपड़ा वो पहने थे जो सीसीटीवी फुटेज में आया था, उसको भी हमने बरामद कर लिया है। और तीनों के पास से एक एक मोबाइल, टोटल 3 मोबाइल हमने रिकवर किए। ये आप लोग के थ्रू एक मैसेज देना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार महिला सुरक्षा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि किसी भी मनचले को ऐसा लगता है कि चेन स्नैचिंग, छेड़खानी या महिला के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार वो करेगा और ज़्यादा बच जाएगा, तो इसमें कोई स्कोप नहीं रहने वाला है। हम लोग इसको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जो भी लीगल मीन्स होंगे सारे परस्यू किए जाएंगे। जितना दिन होगा जेल में रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा सीसीए करेंगे, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जेल से निकलने के बाद भी पुलिस रेगुलर सत्यापन करेगी। ऐसा कर देंगे कि कोडरमा में रहना उनका दूभर हो जाएगा। तो हमारा आपके थ्रू यही मैसेज रहेगा कि यदि कोई मनचला ऐसा सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, और जिस हद तक रह सके महिलाओं के हम लोग को सम्मान करना है, और महिला के विरुद्ध अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ क्राइम किया रहेगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें वंश कुमार वर्मा को हमने 1 महीना पहले ही जेल भेजा था। उसमें भी मारपीट करके उसने किसी अपने दोस्त से ही मोबाइल उसका छीन लिया था। चिंता ही नहीं था पर से, बट मारपीट का मामला था, उसमें जेल गया था। अभी जेल से निकला और फिर से उसने कार्रवाई की है। बट इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि अब इसके खिलाफ टोटल 3 केस हो गए, अब हम लोग सीसीए रखेंगे और जितना दिन हो सकता है जेल के अंदर रखेंगे। प्लान था एक नया गैंग बनाने का था, और उसी गैंग के थ्रू ये लोग सोच रहे थे कि एक रेगुलर चेन स्नैचिंग करके जितना पैसा कमा सके कमाएंगे। बट क्योंकि हमने एक पहले इवेंट को बहुत सीरियसली ले लिया था, तो रात के इवेंट के कुछ देर के अंदर ही हमें सारा आइडिया लग गया था, और अगले दिन छापामारी करके हमने गिरफ्तारी कर ली। गया वाले इसका दोस्त था दूर का, और ऐसा कोई बाहर का कोई गैंग का इसमें बोल जी। दूसरे के ऊपर हम लोग काम अभी थोड़ा सा कर रहे हैं इसमें, क्योंकि 24 घंटे के हम पे बाध्यता होती है, तो इनको अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमें फिर इनके पुलिस कस्टडी में लेंगे, फिर से अच्छे से पूछताछ करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि दूसरे चेन की क्या स्थिति है। जैसे उस पर क्लैरिटी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अनुमानित मूल्य अब देखिए, थोड़ा सा वो एस्टिमेट करना हल्का सा हमारे लिए मुश्किल होगा, बट 2 सोने के चेन थे, बस यही ध्यान रखना।